नरक की आग केवल शैतान के लिए है, न कि मनुष्यों के लिए। यदि मनुष्यों को परमेश्वर नरक की आग में डालना चाहता तो क्यों प्रभु यीशु मसीह जगत के तमाम लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आता। तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर मनुष्यों से कोई नफरत नहीं करता। नरक की आग मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है, परंतु शैतान के लिए बनाया है। आदम और हव्वा जब परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हुए तो सर्वशक्तिमान पिता ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया और इस पृथ्वी पर रखा। और हम देखते हैं कि आदम के द्वारा पाप पूरे संसार में फैल चुका। जैसा कि हम रोमियो 5 अध्याय 12 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आदम के द्वारा पाप पूरे संसार में फैल चुका। मतलब जितने भी इंसान इस संसार में पैदा होते हैं वे सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी गिने जाते हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए हर एक लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। जैसा कि हम रोमियो 6 अध्याय 23 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के तमाम लोगों के लिए एक अनंत जीवन का वरदान बनकर आया और महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं है कि एक भी मनुष्य नाश हो या फिर एक भी मनुष्य नरक की आग में जाए। परमेश्वर जगत के हर एक लोगों से बहुत प्रेम करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो या फिर गोरा हो, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा लूला हो, चाहे फिर वो स्वस्थ इंसान हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक लोगों से बेहद 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 मोहब्बत करता है अपने पुत्र यीशु के द्वारा। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नरक की आग की सजा को पाए। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 पद में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। महान परमेश्वर ने इस संसार के तमाम लोगों को बचाने के लिए अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन यीशु मसीह में बचाया जाए। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि आधे मनुष्यों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए और आधे मनुष्यों का जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं बचाया जाए। नहीं, परमेश्वर कभी भी दुष्टों के मरने से खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि यदि दुष्ट अपने दुष्टता के काम को छोड़कर धर्म के मार्ग को जब वो अपनाता है तो सर्वशक्तिमान पिता इससे प्रसन्न होता है। जैसा कि हम 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए। तो आज हम इस कार्य को पूरा करें कि यीशु के सुसमाचार को जगत में सेत कर दें और हर एक लोगों के जीवन को, हर एक लोगों के आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह में बचा लें। किसी का जीवन नाश न हो। ये मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखता है तो कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के तमाम लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, तो फिर हमारे पाप क्षमा कैसे होंगे? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन कर वचन को सुनकर, वचन पर विश्वास करके और संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का पालन करके हम मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आज ये संसार 2 भागों में बंटा है। कुछ लोग हैं जो सर्वशक्तिमान पिता की ओर से हैं, जो सर्वशक्तिमान पिता की तरफ हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्वशक्तिमान पिता से नफरत करते हैं या फिर विरोध करते हैं या फिर सर्वशक्तिमान पिता को अपने जीवन में आदर नहीं देते। शैतान का क्या अर्थ है? शैतान का सही अर्थ है विद्रोह करना,
लूसीफर ने परमेश्वर से विद्रोह किया, इसलिए उसका नाम शैतान पड़ा। यदि आज जो मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के संपूर्ण आज्ञाओं का अपने हृदय से पालन नहीं कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं शैतान के स्वभाव को अपने जीवन में अपना कर रखे हैं। आज शैतान बुराई, अंधकार और हर प्रकार के गलत कामों को मनुष्यों के हृदय में फैलाकर राज्य कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के हृदय में प्रकाश और रोशनी को डालकर राज्य कर रहा है। ये पृथ्वी तो एक है, लेकिन इस पृथ्वी में दो राज्य है। एक शैतान का राज्य जो अंधकार है, और दूसरा यीशु का राज्य जो प्रकाश है, जो ज्योति है, जो स्वर्ग का राज्य है। तो आज इस पृथ्वी में दो राज्य चल रहा है। रोमियो 5 अध्याय 21 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो एक तरफ शैतान चाहता है कि सब लोग मृत्यु में चले जाएं, और शैतान कैसे राज्य कर रहा है? नफरत को फैला के, बुराई को फैला के, घूस, चोरी, लालच, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, दुष्कर्म और भी न जाने कितने नाना प्रकार के बुराइयां हैं जो शैतान इस संसार में मनुष्यों के हृदयों में फैलाते हुए राज्य कर रहा है। तो दूसरी तरफ आज प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता, पवित्रता और स्वर्गीय राज्य और अपने ज्योति को लोगों के हृदय में फैलाते हुए राज्य कर रहा है। तो आज संसार दो भागों में बंटा हुआ है, और महान परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में प्रकट हुआ कि शैतान के तमाम कामों को नाश करें। जैसा कि हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी का जीवन बुराई में बर्बाद हो, या फिर नाश हो, या फिर मृत्यु के कगार में जाए। इसलिए आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में मन फिराते हैं, वे अपने तमाम बुराइयों को छोड़ते हैं, वे नफरत करना छोड़ देते हैं, वे घूस लेना छोड़ देते हैं। जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह में सच्चे हृदय से मन फिराते हैं, वे बुराइयों को त्यागते हैं, नफरत को त्यागते हैं, बेईमानी को त्यागते हैं, व्यभिचार को त्यागते हैं, मूर्ति पूजा को त्यागते हैं। परंतु जो कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह में मन फिराया है और हृदय में नफरत, बुराई और न जाने कितने प्रकार के गलत काम हृदय में भरे हुए हैं, तो वे लोग कहते तो हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में मन को फिराए हैं, लेकिन दरअसल वे लोग सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह में मन को नहीं फिराए हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सांप के बच्चे बने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे बने, अर्थात हम परमेश्वर के बेटे बने, हम ज्योति के बेटे बने, हम ज्योति के संतान बने और ज्योति में चलें, प्रकाश में चलें। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि हम अंधकार में चलें। तो आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में सच्चे हृदय से मन फिराए हैं, वे स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे और वे परमेश्वर के साथ हमेशा और युगानुयुग रहेंगे। परंतु जितने लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना है, अपने पापों को अंगीकार नहीं किया है, अपने पाप खुद स्वयं लेकर चल रहे हैं, वे अपने पाप का लेखा खुद परमेश्वर को देंगे, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु जिन्होंने अपने पापों को मानकर यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके बपतिस्मा लेकर उद्धार प्राप्त कर लिया है, वे यीशु मसीह के साथ अनंत राज्य में, स्वर्गीय राज्य में युगान युग के लिए प्रवेश करेंगे और अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो मेरा विषय था कि परमेश्वर ने नरक की आग को शैतान के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं। तो हम बाइबल में इसको पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 41 पद से। तब यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। तो ये श्रापित लोगों कौन हैं?
ये श्रापित लोग वही हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हो सकता है उसमें हमारे बच्चे हों, हो सकता है उसमें हमारे रिश्तेदार हों, हो सकता है उसमें हमारे दोस्त यार हों, हो सकता है उसमें हमारी पत्नी हो या फिर हमारे पति हो। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान पिता की महिमा नहीं करता, वे सब श्राप के अधीन हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं से कहता है कि हे श्रापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। तो इसका मतलब यह है जो नर्क की आग है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्यों के लिए। परंतु आज मनुष्यों ने परमेश्वर के पवित्र नाम को तुच्छ जाना है। तो आज जो लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को तुच्छ जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को तुच्छ जान रहे हैं, वे भी शैतान के साथ साथ नर्क की आग में डाले जाएंगे। याद रखिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।